Assalamu alaikum students. I am Syed Irfan Alisha and you are watching my YouTube channel Instant Physics Study. स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि पेज नंबर 69 to 71 पर है. स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है बेसिकली वो आइसोलेटेड सिस्टम में ही प्रूव आप कर सकते हैं. अब सबसे पहले तो मैं आइसोलेटेड सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या चीज़ है. असल में आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास वो होता है ऑन विच देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो. या हम यूँ बोल सकते हैं कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग, मीन उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो. अब देखें, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो आपने सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम को ही एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होता है. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एन आइसोलेटेड सिस्टम is a group of interacting bodies on which no external force acts, no external force acting. अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बात बता दी है कि एन आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग. अब नो एक्सटर्नल फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्स आ जाती है, पहले तो हमने ये समझना है. तो देखिए, ग्रेविटी, जहाँ पे आपने बिल्कुल ग्रेविटी को ज़ीरो कर देना है. फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, जो कि बिल्कुल आपने ज़ीरो कर देनी है. वहाँ पे हमारे पास जो एयर का हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, एयर रेजिस्टेंस या एयर प्रेशर जिसको आप बोल सकते हैं, वो भी ज़ीरो हो जाए. अब जब ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी तो जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पे रहेगी, मीन जो उसका इनिशियल मोमेंटम है. और जो बॉडी मोशन में है हमारे पास, उसका जो मोशन में है वो कंटिन्यूसली मोशन में जाएगी. न्यूटन्स लॉ में भी आप लोगों ने पढ़ा था. सो वो सारी चीज़ें आइसोलेटेड सिस्टम में ही क्या होती है, हमारे पास प्रूव हो सकती हैं. सो सबसे पहले अब देखिए, मैं जो नेक्स्ट हेडिंग दे रहा हूं दैट इज स्टेटमेंट. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट देने लगे हैं. तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट की हेडिंग दे दी. अब देखिए आपने क्या लिखना है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. अब देखें, यहां पे हमने बता दिया है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मीन आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम जो होगा ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, ठीक है ना, दैट मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट. या हम यूं भी कह सकते हैं, आप इन अदर डिफिनेशन यूं भी लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम,
मीन जो इनिशियली मोमेंटम होगा वही फाइनली मोमेंटम होगा। रिमेन कांस्टेंट का मतलब यही है ना कि वो हमारे पास जो है तो अनचेंज रहेगा, जो इनिशियली है वो फाइनल में रहेगा। अब हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो देखिए आपने नेक्स्ट जो हेडिंग देनी है दैट इज एक्सप्लेनेशन। तो यहां से हम अब एक्सप्लेनेशन पे आ गए हैं ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। देखिए मैंने यहां पे दो बॉडीज बनाई हुई हैं, दैट इज M1 एंड M2। अब देखिए हमारे पास एक बॉडी M1 है और सेकेंड बॉडी जो हमारे पास है दैट इज M2। हमने दोनों बॉडीज को यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है कि ये हमारे पास एक ही साइड पे मूव कर रही हैं, ठीक है ना, एक ही तरफ हमारे पास मूव कर रही है। लेट मैं यूं कह देता हूं कि जो M1 है उसकी वेलोसिटी को मैंने u1 का नाम दे दिया है, और जो M2 है उसकी वेलोसिटी को मैंने u2 का नाम दे दिया। हमने वैसे ही v से नहीं डिनोट किया, हमने u से कह दिया कि दैट इज u1 एंड u2। एक्सप्लेनेशन में हमने जो अभी बात की है वही हम लिखते भी हैं कि लेट हमारे पास टू बॉडीज हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ, देखिए मैं अभी जो लिख रहा हूं आप देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, जो मैं नोट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ यही नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज शाह.कोचिंग अकेडमी के नाम से पेज है, शाह.कोचिंग अकेडमी, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको क्लियर इमेज भी होगी। अगर आपको यहाँ से वो नोट्स लेने में दुश्वारी हो रही है मेरी राइटिंग की वजह से, तो वहाँ पे आपको इजीली यही नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। हमने कहा क्या लिखा, कंसिडर एन consider an isolated system of two spheres of masses M1 and M2। ये देखिए ना, हमने ऊपर जो है तो एक को M1 का नाम दिया हुआ है और एक को हमने M2 का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। दे आर मूविंग in a straight line with initial velocities u1 and u2 respectively। तो देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे कि ये दोनों हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं, जो मासेस हैं M1 एंड M2, ये दोनों हमारे पास स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं विद वेलोसिटी u1 एंड u2। हमने यहाँ पे लिख दिया कि दैट इज हमारे पास मूव विद हमारे पास वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। मीन पहले की u1 एंड सेकेंड की हमारे पास क्या हो जाती है, u2 वेलोसिटी हो जाती है। अब देखिए सच दैट, अगर देखिए मैं एक और चीज यहां पे लिखता हूं कि सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। जो वेलोसिटी u1 है वो u2 से ग्रेटर है। अगर वेलोसिटी u1 जो है वो u2 से ग्रेटर ना हो तो फिर तो ये कभी इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते, इंटरेक्टिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि जो u1 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना, वो हमारे पास स्पीड से जाएगा, वो u2 को हिट करेगा। तो जब वो हिट करेगा तभी तो इंटरेक्टिंग बॉडीज हो जाएंगी। अब यहां तक हमारी पास कंडीशन वाइज पहली बात है, जहां मैंने भी कहा है ना, कंसिडर आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्पेयर्स of masses m1 and m2, they are moving in a straight line
with initial velocity u1 and u2 respectively such that u1 is greater than u2। ये मेरे पास इनिशियल बात है जो कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको शो हो रही है कि देखिए m1 और m2 है, दे आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी u1 एंड u2। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो बात करनी है वो क्या है कि हमारे पास जो पहला मोमेंटम होगा, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो बनता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 दैट इज इक्वल टू, तो m1 का हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाता है, दैट इज m1 u1। इसी तरह मैंने लिखा इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2, तो m2 का हमारे पास क्या हो जाता है, m2 u2। सो यहां से हमारे पास इनका इनिशियली मोमेंटम हमने लिख लिया। अब हमने लिखना है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो देखिए मैंने यूं लिखा टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। मीन अभी दोनों बॉडीज हमारे पास जो है तो उन्होंने कोलिजन नहीं की, बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाता है। तो देखिए आपने यूं लिख देना है कि दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। ये देखिए हमारे पास यहां पे क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया है, ठीक है ना। ओके नाउ अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा, मैंने अगेन वही पहला वाला पेज लेकर आता हूं। यहां पे देखिए मैं ये शो कर रहा हूं कि दीज बॉडीज इंटरैक्ट, यहां पे हमारे पास बॉडीज आपस में क्या हुई हैं, इंटरैक्ट हुई हैं। तो जब दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट होती हैं तो क्या होता है कि वहां पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। अब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी देखिए ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, अब मैंने क्या कहा था कि u1 इज ग्रेटर देन u2, तो जब u1 ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो जब m2 को हिट करेगा तो एनर्जी आपस में एक्सचेंज होगी। एनर्जी एक्सचेंज ऐसे होगी, एक ऑब्जेक्ट स्लो है, दूसरा पीछे से फास्ट आके उसको टकराता है, तो डेफिनेटली जो फास्ट टकराता है वो अगले वाले जो मास होता है उसको अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो जब उसको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो अब वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, दोनों की वेलोसिटीज में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, ये तो बिफोर कोलिजन सारी बात हम कर रहे थे। अब क्या होता है हमारे पास, आफ्टर सम टाइम m1 जो होता है वो क्या करता है, हिट्स m2। तो देखिए आफ्टर सम टाइम m1 हिट्स m2। m1 क्या करता है, m2 को क्या करता है, हिट करता है हमारे पास विद सम फोर्स, मीन कोई भी फोर्स के साथ, विद सम फोर्स। ये तो हमने, तो डेफिनेटली अब जब हमारे पास उसने इसको हिट कर दिया तो हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास जो वेलोसिटीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो वेलोसिटीज अब होगी, तो देखिए यहां पे मैंने साथ ही बना दिया वही हमारे पास, ये देखें कि दिस इज m1, नाउ दिस इज m2, ये वही हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अब वहां पे जो इनकी वेलोसिटी थी हमारे पास वो u1 u2 थी, लेकिन अब वेलोसिटी चेंज हो गई है तो मैंने नाम दे दिया v1 एंड v2। अब मैंने इनको क्या नाम दे दिया, v1 एंड v2। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा है कि अब फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पे हेडिंग दे दी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ m1। पहले m1 का हमने लिखा तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, दैट इज
नाउ m1 v1, अब देखिए यहां पे मैंने अगेन हेडिंग बनाई फाइनल मोमेंटम ऑफ m2। तो देखिए m2 के बाद अब मेरे पास का क्या होता है कि m2 v2। तो ये देखिए मेरे पास अब यहां तक फाइनल मोमेंटम था, लेकिन अब मैंने लिखा टोटल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम of the system after collision। तो देखिए अच्छा, आफ्टर कोलिजन अब मेरे पास टोटल फाइनल मोमेंटम क्या बन जाता है, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। ये मेरे पास अभी तक का फाइनल मोमेंटम बन गया। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो इनदर डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने पहले आपको बता दिया था कि बेसिकली इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। हमने तो कहा था ना कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है इट्स रिमेन कंजर्व। तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिकली वो जो वहां पे कंजर्व की मैंने बात की थी ना, उसको हम इस तरह लिख देते हैं। देखिए अच्छा, अब कि according to law of conservation of momentum, according to law of conservation of momentum क्या होगा, initial momentum of the system before collision must be equal to, दरमियान में इक्वल का मैंने साइन देखे लगा दिया, इज इक्वल टू फाइनल momentum of the system after collision। तो ये देखें, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो ये मेरे पास बन जाता है दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 प्लस m2 v2। ये देखिए हमारे पास ये इस तरह आ गया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम था बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये देखिए आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। सो यहाँ से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये बात समझ आई है कि जो बिफोर हमारे पास जो मोमेंटम होगा और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास सेम रहेगा। मैं एक जल्दी से रिवीजन आपको देता हूँ स्टूडेंट्स। ये नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम का जो पेज है shah.coaching academy, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होंगे। आप वहाँ से नोट्स को आराम से देख सकते हैं, तो आपको ये लेक्चर सुनने में फिर आसानी से समझ भी आ जाएगी। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि जिस पे नो इंटरैक्टिंग बॉडीज, जो जिसमें हमारे पास नो फोर्स हो, चाहे ना वो ग्रेविटी, ना वो हमारे पास फ्रैक्शनल फोर्स, ना वो एयर रेजिस्टेंस। जब ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं तो हमारे पास सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। बेसिकली मोमेंटम हम किसको बोलते होते हैं, मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। आप ये भी लिख सकते हैं कि इन आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू
फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जो कि लास्ट में हमने प्रूफ किया है ना, यहाँ पे हमने बात लिखी है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। सो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है कि प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ हमारे पास टू इंटरेक्टिंग बॉडीज हमारे पास, ठीक है। सो स्टूडेंट मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच।